और आगे रुक करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में सीबीआई जांच के लिए अनुमति लेनी होगी। सरकारी कर्मचारियों के आपराधिक मामले में अनुमति जरूरी है। बिना लिखित अनुमति के नहीं मिलेगी जांच की अनुमति। गृह विभाग ने जारी किया है गजट नोटिफिकेशन। प्रदेश में अब सीबीआई जांच के लिए अनुमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक लगाई है। प्रदेश में सीबीआई जांच के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। सरकारी कर्मचारियों के आपराधिक मामलों में अनुमति जरूरी होगी। बिना लिखित अनुमति के जांच की अनुमति नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक लगाई। तो सीबीआई जांच को लेकर के ये खबर सामने आई है। सरकार की तरफ से सीबीआई जांच पर रोक लगाया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि सीबीआई जांच करने से पहले राज्य में अनुमति लेनी होगी। सरकारी कर्मचारियों के आपराधिक मामले में अनुमति जरूरी होगी। बिना लिखित अनुमति के जांच नहीं हो पाएगी। मध्य प्रदेश में सीबीआई जांच को लेकर यह इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आई है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सीबीआई जांच से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीआई जांच पर रोक लगाई गई। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में सीबीआई जांच के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही सीबीआई अपनी जांच को वहां आगे बढ़ा पाएगी। सरकारी कर्मचारियों के आपराधिक मामलों में अनुमति जरूरी होगी। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है गृह विभाग की तरफ से। तो मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आई है। सीबीआई जांच को लेकर ये बड़ा फैसला। और इस खबर पर आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक लगाई है, इसके क्या मायने? कि ये हैरान करने वाला फैसला है, क्योंकि इससे पहले जो विपक्ष के द्वारा जो शासित जो प्रदेश हैं, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे केरल की बात करें, तो वहां पर पहले से ही राज्य सरकार ने इसको लेकर एक विधेयक पारित किया था, कानून बनाया था कि सीबीआई जब भी राज्य में किसी मामले की जांच करने आती है तो उसमें उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा। और ये मामला पूरा पश्चिम बंगाल से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला लंबित है कि क्या सीबीआई को जांच से पहले ही इजाजत लेनी होगी या नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे पश्चिम बंगाल के मामले में। हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश के मामले में। पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसकी कॉपी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो टीवी स्क्रीन पर वो कॉपी है। दरअसल इसमें सरकार ने ये कहा है कि अगर सीबीआई किसी भी मामले में जांच करने के लिए आती है, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित आपराधिक मामले में, तो सबसे पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने यह नहीं कहा कि सीबीआई जांच नहीं कर सकती। सरकार ये कह रही है कि सीबीआई जांच तो कर सकती है, लेकिन सीबीआई को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही सीबीआई जो है वो जांच कर सकती है। ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। यानी पिछले अगर हम बात करें, क्योंकि इस समय 19 जुलाई चल रही है, 1 जुलाई से ही इस नोटिफिकेशन को प्रभावी कर दिया गया है। कल देर शाम इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और उसके बाद जो विपक्ष है वो लगातार राज्य सरकार पर सवाल उठा रहा है कि आखिर सीबीआई की एंट्री जो है वो राज्य सरकार क्यों बंद करना चाहती है। तीसरी अहम बात, इस नोटिफिकेशन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर कोई आपराधिक मामला भी है तो केस दर केस, यानी हर केस के हिसाब से राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी और उसके बाद ही सीबीआई जो है वो इस मामले की जांच कर सकते हैं। यानी किसी भी मामले की जिसमें उनको परमिशन मिल रही है वो उसकी जांच कर सकते हैं। अब हम दर्शकों को ये बता दें कि सीबीआई जांच होती कैसे है। दरअसल सीबीआई जांच के लिए या तो हाईकोर्ट आदेश थे या फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश थे। उसके अलावा राज्य सरकार के पास ये अधिकार जरूर होता है कि वो सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करती है, मांग करती है कि इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे, और उसके बाद केंद्र सरकार जो है वो सीबीआई जांच के आदेश दे देती है। वो केंद्र सरकार के प्रोग्रेटिव है, वो केंद्र सरकार तय करती है। लेकिन अब जो ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा विवाद बनेगा और ये सफाई देनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। जो सोर्सेज से बात हुई, जो एमपी के जो सोर्सेज से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जो नया कानून बनाया गया है, दरअसल उस नए कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जिसके द्वारा सीबीआई जो गवर्न होती है, तो उसमें बदलाव किए गए हैं। दरअसल ये एक्ट ये कहता है कि सीबीआई राज्य में 2 तरीके से जांच कर सकती है। एक होता है स्पेसिफिक जांच और दूसरा होता है परमिशन के साथ जांच।
यानी एक में अगर सीबीआई चाहे तो बिना परमिशन के जांच कर सकती है और दूसरे में राज्य सरकार चाहे तो परमिशन दे सकती है। लेकिन इस मामले में अब चूंकि सीबीआई की एंट्री पर ही ब्रेक लगा दिया गया है और यह कहा गया है कि अगर कोई मामला दर्ज भी करती है सीबीआई तो उससे पहले हमें से परमिशन लेनी पड़ेगी जांच को शुरू करने से पहले। ये एक बड़ा कदम है। हालांकि सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी रूल कुछ स्टेट्स में ये लागू हो जाए, लेकिन ये बड़ा कदम है क्योंकि अभी तक जो बात विपक्ष कह रहा था वो बात अगर सत्ता पक्ष यानी केंद्र सरकार के वाली सरकार यानी राज्य सरकार अगर ये कहे कि सीबीआई को पहले अनुमति लेनी पड़ेगी तो ये कई सवाल अपने आप में उठाता है। जी आशीष जी, वो अगर जितने भी नए केसेस होंगे उन पर ये लागू होगा कि राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी सीबीआई को, लेकिन इस पूरे मामले को हम देखें तो पुराने वो कौन से केसेस रहे हैं जिसे देखते हुए ये फैसला राज्य सरकार को लेना पड़ा है कि अगर सीबीआई को जांच करनी है तो उन्हें पहले राज्य से अनुमति लेनी होगी, राज्य सरकार से अनुमति चाहिए? नहीं, देखिए दरअसल ये इसको लेकर काफी लंबे समय से विवाद हो रहा था। कई सारे ऐसे केसेस थे जिनकी जांच सीबीआई कर रही थी। एक उसमें से घोटाला था, वो नर्सिंग घोटाला था जिसको लेकर सीबीआई जांच कर रही थी और विपक्ष जो है वो लगातार सवाल ये उठा रहा था कि आखिर इस पूरे मामले में राज्य सरकार के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये एक बहुत विवादित विषय, अगर हम एमपी की बात करें तो बहुत विवादित विषय बन गया था। और हालांकि जिसके बाद राज्य सरकार ने ये फैसला किया, इस घटना, हालांकि ये सोर्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो सोर्सेस से मेरी बात हुई, राज्य सरकार का ये कहना है कि नए कानून के तहत हमने ये सारी चीजें की हैं, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है कि चीजें और भी हैं। धीरे धीरे स्पष्टता आएगी क्योंकि कल देर रात ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नोटिफिकेशन जारी होते के साथ एक सियासी जो भूचाल है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में आ गया है। इस पर आगे और क्या कुछ होता है इस पर आप नजर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए।